सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अरमान भाई, कैसा आना हुआ? बस आपकी याद आ गई। सब खैरियत है? सब खैरियत से हैं। बड़े आका ने मीटिंग के लिए बुलाया है। अब किसी में मीटिंग कर रहे हैं बड़े आका? ये तो आका ही बताएंगे। अरे मीटिंग कहाँ पर है, कहाँ जाना है? आज शाम को जंगल में। ठीक है, हम सभी वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है भाईजान, मैं चलता हूँ तो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम वालेकुम आका। सलाम वालेकुम। आओ, हमारी मीटिंग में आप सभी दहशतगर्दों का हार्दिक स्वागत है। भाईजान, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और आप क्या प्रस्ताव रखना चाहते हो? हमारी मीटिंग का उद्देश्य है कश्मीर को आज़ाद कराना और हमारे पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है। भाईजान, हमारी पाकिस्तानी हुकूमत इससे सहमत हो गई? हमारी हुकूमती तो हमें गुप्त सुविधाएं देती हैं। तो आदेश करें जनाब, हमें आगे क्या करना है? हमें भेष में नाम बदलकर भारत जाना होगा और भारत पहुंचकर हमें कोई ना कोई काम करना होगा। लेकिन भाईजान, हम भारत जाएंगे कैसे? भारत जाएंगे हम नेपाल के रास्ते से। हमें नेपाल के बॉर्डर किसने देख लिया तो? नेपाल बॉर्डर पे कोई वीजा नहीं है और ये सब जिम्मेदारी तुम हम पे छोड़ो। भारत में पहुंचकर हमें क्या करना होगा भाईजान? भारत पहुंचकर कोई फेरी लगाएगा, कोई मजदूरी करेगा और एक दूसरे के सब संपर्क करेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है भाईजान, ऐसा ही होगा। जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन घटना को अंजाम देंगे और भारत सरकार की नींद उड़ा देंगे और अपने वतन लौट जाएंगे। अब मजा आएगा। अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, जरूरत पड़ी तो कफन भी छीन लेंगे। एक बात ध्यान रखना है, सबके नाम पूछ के घटना को अंजाम देना है। वो किस लिए हुजूर? और एक बात ध्यान रखना, हमारे मजहब के किसी भी भाई की जान ना चली जाए। अरे भाईजान, हमारे लिए हथियारों की व्यवस्था कैसे होगी? ये सब तुम हम पर छोड़ दो। आज रात को ही नेपाल के रास्ते हमें भारत में प्रवेश करना है। ठीक है, आप सभी को हमें यही सूचना देनी थी। ठीक है भाईजान, अल्लाह अकबर, खुदा हाफिज। भाईजान, कितनी दूर है भारत? बस पहुंच लिए, थोड़ी दूर और है। लो, आ गया भारत का बॉर्डर, थोड़ी दूर है, चलो। भाईजान, बॉर्डर तो पार कर लिया, हम रहेंगे कहाँ? यहीं थोड़ी दूर आगे एक खजूर का पेड़ है, वहीं पर रुकते हैं, वहीं व्यवस्था करेंगे आगे। आका, अभी कितनी दूर हो रहा है खजूरों पे? बस थोड़ी दूर, ये सामने दिखाई दे रहा, वहीं अपना ठिकाना करेंगे। नाक छिदवा लो, कान छिदवा लो, चूड़ियां ले लो, फैंसी कंगन ले लो। नाक छिदवा लो, कान छिदवा लो, चूड़ियां ले लो, फैंसी कंगन ले लो। है कोई भैंस कटिया बिकाओ? है कोई भैंस कटिया बिकाओ? है कोई भैंस कटिया बिकाओ? है कोई गाय बिकाओ? तुम्हारा कोई भैंस कटिया बिकाऊ है? जी हमारा नहीं है। और कहाँ मिल सके? जी आगे देख लो। है कोई भैंस कटिया बिकाओ? है कोई ढोल रंगा बिकाओ? सलाम वालेकुम आका। वालेकुम। भाईजान, कल घटना को अंजाम देते हैं। कहाँ पर? सुबह सुबह लोग मंदिर घूमने जाते हैं, वहीं घटना को अंजाम देते हैं। याद रहे, नाम पूछकर ही घटना को अंजाम देना है। भारत सरकार की नींद हराम कर देनी है। घटना को अंजाम देकर जिस रास्ते से भारत आए थे उसी रास्ते से वतन लौट जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही होगा आका। ठीक है, खुदा हाफिज आका।
भाईजान, वोरा पार्क, वोरा मंदिर, यहाँ लोग जरूर मिलेंगे। चलो। क्या नाम है तेरा? रोहित। रोहित, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रोहित उठो। रोहित, रोहित तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रोहित उठो, अभी तो हमारी बहुत लंबी जिंदगी थी। हाँ जी सर, सुनाई आ रही है। हाँ तो सर मैं घटनास्थल पर पहुंच चुका हूं और जाकर आपको वहां से रिपोर्टिंग करता हूं। तो इस वक्त मैं जो है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है वहां पर पहुंच चुका हूं। तो अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आइए और जो यहाँ पर हुआ है वो सब आके दिखाइए। आइए ज़रा इधर को। तो आइए आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे बेकसूर है उन पर बहुत हमला किया गया है। तो भाई इधर आइए, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा दिखाइए पूरी तरह से इधर। और जो है एक इधर पड़े हैं और जो आप देख सकते हैं कि उधर की साइड हैं। तो जो कहने का मतलब ये है जो हालात हैं बहुत ही गंभीर हैं। तो यहाँ पर एक मैडम है, आइए इनसे जानते हैं जो यहाँ पर अक्सर जो रियल में हुआ है वो मैडम से पूछते हैं। तो यहाँ पर एक मैडम है, इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले बैठते हैं तो मैडम से बातचीत करते हैं थोड़ा। मैडम आप बताइए कहाँ से आई थी घूमने के लिए? हम यूपी के बुलंदशहर से घूमने आए। तो जैसा कि मैडम बता रही हैं, मैडम से पूछा था कि ये यूपी के बुलंदशहर से आई थी यहाँ पर घूमने के लिए। तो ये जो आदमी पड़े हैं कौन लगते हैं आपके, बताइए? ये मेरे पति लगते हैं और हमारी जल्दी में शादी हुई थी। अच्छा, शादी हुई थी तो आप लोग यहाँ पर घूमने आए थे? अच्छा, तो भाई मैडम बता रही हैं कि ये यहाँ पर घूमने आई थी, इनकी अभी जल्दी में शादी हुई है। तो मैडम ये बताइए जो यहाँ पे हमला हुआ था वो मतलब क्या हुआ था, पूरा सीन बताइए थोड़ा सा। तो मैडम से पूछते हैं यहाँ पर अचानक में जो हुआ था, जो रियल वास्तव में क्या हुआ था। जी मैडम बताइए। हम यहाँ पे घूमने आए थे और हम छाया में बैठ गए, फिर अचानक से कोई गुंडे आए, पीछे से नाम पूछ के इन्हें मार दिया। अच्छा, तो मैडम बता रही हैं तो यहाँ पे पार्क में बैठे थे, तो जैसे ही अचानक से गुंडे आए और आने के बाद इनसे पूछा कि नाम पूछा था ना आपसे? तो हाँ मैडम बताइए, नाम पूछा। उसके बाद नाम पूछने के बाद इन्होंने मारी गोली, और गोली मारने के बाद जितने भी आसपास में बैठे थे वो पार्क में, तो सारे के ऊपर गोली चला दी इन्होंने। जितने भी यहाँ पर बैठे थे सब के सब मार दिए गए हैं, जैसे कि हम आपको वीडियो में पहले दिखा चुके हैं। उधर हैं कुछ, इधर हैं। तो मैडम ये बताइए, ये सब जो हादसा हुआ है यहाँ पर करीब 20 से 25 लोग हैं जिसको मारा गया है, तो इसका आपको सरकार से क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में आप? जी मैडम बताइए। मैं सरकार से ही चाहती हूँ, मुझे किसी भी हाल में इंसाफ चाहिए। तो मैडम से बात हो चुकी है, तो फिलहाल अब ये है, देखते हैं सरकार जो है क्या फैसला लेती है। तो देखिए यहाँ पर विपक्ष के नेताजी आ चुके हैं, तो इनका क्या कहना है आइए जानते हैं इन्हीं से। तो नमस्कार नेताजी, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में जो यहाँ पर घटना हुई है? नमस्कार जी। यहाँ पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई है जी, बड़ा ही दुख का समय है, और मैं मौजूदा सरकार से पूछना चाहता हूँ कहाँ गई यहाँ की सिक्योरिटी? क्या जवाब देंगे जनता को? लोग मारे जा रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहाँ है प्रशासन? क्या सुविधा है जनता के लिए? तो मौजूदा सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे बस की सत्ता संभालनी नहीं है तो आप इस्तीफा दे दो। तो इस वक्त मौजूदा सरकार के जो नेताजी हैं वो आ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। बड़े ही दुख की घटना है, और मैं हाथ जोड़ के मीडिया से भी विनती करता हूँ कि इस घटना को राई का पहाड़ ना बनाए। हमारी मौजूदा सरकार यहाँ हुई घटना पर एक एक को चुन चुन कर अंजाम के पार उतारेगी, और जो दोषी हैं उनको सजा देगी। तो यहाँ नेताजी के तुरंत बाद आ चुके हैं हमारे एसएसपी साहब मिस्टर जितेंद्र कुमार जी। तो यहाँ पर जो घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर आप? मैं सभी जनता से प्रार्थना करता हूं, आप सभी शांत हो जाएं। तो नेताजी से पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं जी। एसएसपी साहब, आप क्या करेंगे इसमें? इस घटना को अंजाम देने वाले कहीं भी छिप जाएं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
एसपी साहब नमस्कार। एसएसपी साहब, हमारी एक रिक्वेस्ट थी, क्या आप ये मीटिंग छोड़ो और इस हुई घटना का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश करो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, क्या हमारी फौज इतनी निकम्मी हो चुकी है, इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है कि दो कायर आए और पूरी जनता पर वार करके चले गए और हम उनको पकड़ नहीं पाए। तो आप ये मीटिंग छोड़ो और जल्दी से जल्दी आप एक्शन लो। नेताजी, सेना पर उंगली ना उठाएं। सेना का एक एक जवान 1-1 हजार के बराबर है। एसपी साहब, अभी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का आदेश आया है, आप जल्दी से जल्द आतंकवादियों को जवाब दें और आतंकवादियों का सफाया कराएं। सरकार आपके साथ है जी। ठीक है नेताजी, इसके लिए हमें इंस्पेक्टर हंसराज को वापस लाना होगा। नेताजी, अभी इंस्पेक्टर हंसराज कौन है? वो हमारी फोर्स का बहुत जाबाज ऑफिसर है और 5 साल में उसका 999 बार ट्रांसफर हो चुका है। एसपी साहब, 5 साल में 999 बार ट्रांसफर? आखिर क्यों? नेताजी, इंस्पेक्टर हंसराज मारता नहीं, मार डालता है और जिस पर उसको शक होता है उसके पीछे ही पड़ जाता है और इसलिए उसका ट्रांसफर होता ही रहता है। ठीक है एसपी साहब, तो उस जाबाज इंस्पेक्टर को आप जल्दी से जल्दी बुलाएं, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है नेताजी। और इस हत्याकांड की जांच के लिए उस इंस्पेक्टर को आप लगा दो। ठीक है सर, मैं आज ही इंस्पेक्टर हंसराज को बुलाता हूँ। ठीक है एसपी साहब। इंस्पेक्टर हंसराज, आप कहाँ हो? मेरे ऑफिस पर आकर मुझे फौरन रिपोर्टिंग करो। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठो हंसराज, आओ। इसमें 25 से 30 लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हैं। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना अब ये सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। सर, इसमें जो भी संदेह में आया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना सही। मैं इसमें तुम्हारे साथ एक कांस्टेबल भेज रहा हूँ जो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है तो सर, मैं चलता हूँ। हंसराज, आयुष इधर आओ। जय हिंद सर। तुम्हें इंस्पेक्टर हंसराज के साथ पूरा सहयोग देना है। जी सर। बैठो, मैं आपको समझाता हूँ। सर, मैं ये पूछ रहा था, इस मिशन का क्या नाम दोगे आप? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है तो सर, मैं चलता हूँ। जय हिंद। जय हिंद। मुझे लगता है यहीं पे हुआ है। उधर देखो, उधर। अरे आयुष। जी सर। उधर देखो पर। जी। सर सर सर, इधर आओ। क्या हुआ इस तरह? सर, ये अंगूठी मिली है। अरे तन तो डरा ही दिया, मैं तो सोच रहा था क्या मिल गया। चल एक काम कर, इसे जांच के लिए भिजवाओ। जी सर। और देखो इधर। सर, मैंने सुना है आपका तबादला बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, तबादला तो मेरा 999 बार हो चुका। वो किस लिए होता है सर? मैं मारता नहीं, मार डालता हूँ। सर, आपने अभी तक कितने अपराधियों को ठिकाने लगा दिया है? लगभग 1700-1800 अपराधियों को ठिकाने लगा चुका हूँ। और आप काम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एसएसपी साहब का ऑर्डर है, हमें ये केस भी सुलझाना। जी सर। ये तो बड़ा घमंडी है इंस्पेक्टर, किसी से सीधा मुंह बात ही नहीं करता। अरे आयुष। जी सर। या नहीं है भाई? अरे आयुष। जी सर। मुझे एक बात बताओ, लगभग कितने आतंकी हो?
सर मैंने न्यूज़ देखा था, वो एक लड़की बता रही थी कि 2 से 3 आदमी थे और सबके पास में गन थी सर। सबके पास गन थी? जी सर। अच्छा आयुष, में एक बात कह रहे हैं, तो वो एक काम करो, उस लड़के ने बुलाओ जी, और बुलाओ के उसने ऑफिस से लेकर आओ, उससे पूछताछ करते हैं। जी सर। सर आ जाओ। सर ये हैं वो मैडम जिनके साथ में हादसा हुआ था। ठीक है, बैठो गुड़िया। अच्छा गुड़िया, मुझे एक बात बताओ, ये जो वारदात हुई थी, क्या आप मौके पे थे वहाँ? जी सर, मैं वहाँ पे थी। अच्छा, कितने लोग थे वो? 2-3 लोग थे। अच्छा, देखने में कैसे थे? कुछ उसका हुलिया वुलिया या कुछ मतलब उसका फोटो वगैरह कुछ चेहरे में हो तो बनवा सकते हो? सर मैं उनके चेहरे तो नहीं देख पाई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे। वहाँ पे मैं और मेरे पति बैठे थे और पीछे से आए, नाम पूछा और एकदम गोली मार दी। अरे आयुष जी सर। वो बूटी जो मिली है वहाँ, उसका क्या हुआ? सर रिपोर्ट आ चुकी है। अच्छा, रिपोर्ट आ गई? जी सर। किसकी थी वो? सर वो कोई नेता था सर। नेता? जी। उसका पता लगाओ। जी सर। 1 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट चाहिए मेरे को। जी सर। जय सर। आओ नेताजी, आओ आओ नेताजी, बैठो। कहो इंस्पेक्टर, आतंकवादियों का पता चला कुछ? छानबीन चल रही है नेताजी, जल्दी पता चल जाएगा, और इस घटना में कौन कौन शामिल है उन सबका पर्दाफाश करूंगा। पता चल भी जाएगा या तुम टाइम पास कर रहे हो? आपको ज्यादा बोल रहे हैं नेताजी। ज्यादा बोलना बता रहा है इंस्पेक्टर, मैं जनता का चुना हुआ नेता हूँ। जब आप जनता के चुने हुए नेता हैं तो जब जनता मरी थी तब आप कहाँ थे? आपको जब जनता नहीं देखी? सुनो नेताजी, ये कानूनी कार्रवाई चल रही है, इसमें बाधा न डालें। ये लड़के तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तू और तेरे साहब जैसे मेरे सामने कितने सर झुकाते हैं। क्या बोले नेताजी? ये सर सिर्फ तिरंगे के सामने झुक सकता, तुम्हारे जैसे नेताओं के सामने नहीं झुक सकता, और इस केस में एक एक नेता का पर्दाफाश करूंगा। मैं तुम दोनों को सस्पेंड करवा दूंगा। तू 5वीं फेल नेता और मैंने इंग्लिश में MA पास किया है, सोच मैं तेरा क्या करूंगा। अब तो भाग जाए यहाँ से, मारूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। नेताजी जा रहे हो या हवालात में डालूं? जाता हूँ, तुम दोनों को देख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? क्या काम है? उनसे मेरे को बहुत जरूरी बात कहनी है। 2 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूं। सर अंदर आ जाओ। आ जाओ। सर एक लड़का आया है, वो आपके बारे में पूछ रहा है। भेज दो अंदर, ले आओ। चलो साहब बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे फजलू, मैं बड़े दिन में दिखाई दिया, बैठ। सर मेरे पास में एक जरूरी खबर है। क्या खबर है ऐसी? वो नेता जो है आतंकवादियों के गैल मैंने मिलते हुए देखा था। अच्छा। हाँ, और हाँ सर, उस नेता ने आतंकवादियों से कुछ पैसा भी लिया था। मुझे लगता है उस हादसे में नेता का ही हाथ है। हाँ फजलू तो ठीक कह रहा, इस नेता की खबर मुझे पहले ही चल चुकी है, पर तैने मेरा जो शक यकीन में बदल दिया। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ। नमस्ते सर। ठीक है आयुष, मैं SP साहब से मिलने जाता हूँ। ठीक है, जय हिंद सर। जय हिंद। बैठो हंसराज। अब मुझे ये बताओ हंसराज, आपकी जांच पड़ताल कहाँ तक पहुंची है और आतंकवादियों को कुछ पता चला या नहीं? सर मैंने उसका सुराग निकाल लिया है, बहुत जल्दी आपके सामने सारी सच्चाई सामने ला कर रख दूंगा। वेरी गुड। सर इसमें एक नेता का भी हाथ है, मुझे उसका पता चला है। तो नेताजी आजाद क्यों घूम रहे हैं फिर? हाँ सर, मैं उस विषय में बात करने आया था आपसे, मुझे उस नेता के खिलाफ वारंट इशू कर दो। इंस्पेक्टर आपको किसी भी आदेश की जरूरत नहीं है, जो भी आपके शक के दायरे में हो उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। इस घटना में जो भी शामिल हैं उन्हें उसके अंजाम तक पहुंचा दो। ओके सर, जय हिंद। जय हिंद। चलो ठीक है, जल्द से जल्द आतंकवादियों को मार गिराओ। ठीक है सर। आयुष जी सर। चलो आज उस नेता की नेतागिरी काटते हैं। जी सर चलो। बताओ कैसे करोगे, इसका क्या समाधान होगा, कुछ होएगा या ना हो इसका? अब योजना ऐसी आती रहेगी जाती रहेगी, कुछ ना होगा तुम पहला। अरे अरे आओ इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? चलो नेताजी चलो, आज तुम्हें बड़ा घर दिखाते हैं। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? मैंने तुझसे कहा था ना, एक दिन मारूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। इंस्पेक्टर तेरी इस हरकत के ऊपर तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। तू मुझे सस्पेंड कराएगा?
तू मुझे सस्पेंड कराएगा देशद्रोही? आज इतना मारूंगा तुझे, इतना मारूंगा कि तू खुद सस्पेंस में पड़ जाएगा। मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया है, मैंने उसका दुरुपयोग किया। तुझे इस जनता ने नेता बनाया और तूने ही जनता का नरसंहार कराया। अब चल, सारी जिंदगी जेल में काटना। सर नेताजी तो पकड़ लिया, आगे क्या करना है? अब नाम पूछने वालों का नशा उतारेंगे। भारत के बच्चे बच्चे का कहना है घर में घुस के मारेंगे। चलो चलो। कुत्ते, कुत्ते नाम पूछ के मारते हो? एक तो ठिकाने लगा दे आयुष जी, उन्हें भी ढूंढो, इधर ही होंगे जी। आयुष जी सर, जो एसपी साहब ने हमें काम दिया था जी, उसको हमने अंजाम दे दिया। चलो चल के बताते हैं सर को। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपने जो मिशन दिया था वो कंप्लीट हो गया। हमें तुम पर बहुत गर्व है इंस्पेक्टर हंसराज। हमें यही उम्मीद थी तुमसे। तुमने अपनी सेना के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, बहुत अच्छा किया है और गर्व से मेरा सीना बहुत चौड़ा कर दिया है। आओ मेरे गले लगो। और जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम तो उससे भी कहीं बढ़कर हो। थैंक यू सर। इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ और व्यवस्था रखी है। आइए साहब भी आओ इधर। जय हिंद सर। जय हिंद। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल का नाम है रोहित तोमर 844। धन्यवाद, हम आपसे बहुत आशा करते हैं।